किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत भी, कोई भी गायब हो जाए, हाँ कोई भी गायब हो जाए, बना सकते हैं आप। ठीक है, वेरी गुड। और ऐसा देने की जरूरत है नहीं, बना लेंगे सब लोग। ओके, चलिए। तो ऐसा कोई भी, देखिए हम ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आप अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। कोई भी एक इसमें गायब हो जाए फिर भी हम इसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, चले। ओके, नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार हो जाइए। लिखिए, इसमें एक टाइप आगे आएगा पास फेल वाला, वो बाद में बताएंगे उसको, ठीक है ना। पास फेल इतना परसेंट, मैथ में पास इतना परसेंट, हिंदी में पास। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए पीछे आवाज नहीं आ रही भाई, जरा देखिए जरा। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सुनाए जरा सबको। ओके, नहीं पीछे वाले को दिक्कत हो गया, आ रहा है? ठीक है, लिखो। नीचे कर दूं आवाज कम? नहीं सुना दे रहा है? ओके, पीछे आवाज नहीं आ रहा, देखिए जरा, देखिए जाके पीछे कैसे का आवाज नहीं आ रहा है। देयर आर 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। मैं रिपीट कर दूंगा, आप लिखते जाओ। देयर आर 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में 80 विद्यार्थी हैं। देयर 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में 80 विद्यार्थी हैं। एंड द रेस टू द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स respectively 5:3. Raise to the number of boys to girls respectively 5:3, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 5:3 है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स रिस्पेक्टिवली 5:3, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 5:3 है। रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स रिस्पेक्टिवली 5:3, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो सबसे पीछे वाले में 5:3 है, 5:3 है। लिख लिए सब लोग, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है, 5:3 है। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी, विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश और द बोथ लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, students can speak only Hindi, only English। पीछे सबसे पीछे आवाज आ रहा है, सर पीछे का आ रहा है? पीछे तो नहीं मना कर रहा है, पीछे वाला नहीं आ रहा है, सबसे पीछे नहीं आ रहा है। अच्छा चलो क्लास के बाद देखते हैं, अभी काम चल रहा है। आ जाओ तो यहाँ देखो। स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश और द बोथ लैंग्वेजेस, है ना। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, लिखे ना। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश और द बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है ना, मतलब बोलने वाले हैं सब, है ना। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते। सब लिख रहे यहां तक?
केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने लड़कियों के बराबर है। केवल हिंदी बोलने लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने लड़कियों के बराबर है। The number of boys and girls can speak only Hindi are equal. The number of boys and the girls can speak only Hindi are equal. The number of boys and the girls can speak only Hindi are equal. ठीक है ना? Number of boys and girls speak only Hindi are equal. ठीक है ना? केवल हिंदी बोलने लड़के और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर है। केवल हिंदी बोलने लड़का और लड़की आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी। गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी इज 40% ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी is 40% of total number of girls. Girls can speak only Hindi. Girls can speak only Hindi is 40% is 40% of total number of girls. लड़कियों की संख्या नहीं, एक साथ आगे जोड़ लो। केवल हिंदी बोलने लड़कियों की संख्या, एक साथ जोड़ेंगे आगे। केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों का 40% है। ठीक है ना? केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों का 40% है। Girls can speak only Hindi. Girls can speak only Hindi is 40% of total number of girls. 40% of total number of girls. हाँ देखो ना, देखो पीछे का स्पीकर था ना। Girls can speak only Hindi is 40% of। ऐसे करेंगे ना, कान पकड़ के निकालेंगे बाहर। Girls can speak only Hindi is 40% of total number of girls. लड़कियां जो केवल हिंदी बोल सकती हैं कुल लड़कियों का 40% है। लड़कियां जो केवल हिंदी बोल सकती हैं कुल लड़कियों का 40% है। पूर्ण यहां ली सब लोग? यहां तक कोई दिक्कत? आगे लिखिए। कुल लड़कियों का 10% लड़कियां, आगे आराम से लिखिए क्वेश्चन को। कुल लड़कियों का 10% लड़कियां दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। कुल लड़कियों का 10% लड़कियां कुल लड़कियों का 10% लड़कियां दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। 10% of total number of girls 10% of total number of girls 10% of total number of girls can speak the both languages. 10%, ए भाई साहब, 10% of total number of girls 10% of total number of girls can speak the both languages. ठीक है ना? 10% लड़कियां दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। ठीक है? सब लिख चुके ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके। केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 58% है। केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 58% है। बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश Boys can speak only English. Boys can speak only English is 58% of total number of boys. ठीक है ना? Boys can speak only English. Boys can speak only English. Boys can speak only English is 58% of total number of boys. सब लिख चुके?
ये स्टेटमेंट था, अब क्वेश्चन लिखिए। यहां तक आराम से लिख लिए सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, आराम से भाई साहब, किसी को डिस्टर्ब ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? भाई साहब आराम से, कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, लिख लिए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी? हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी? हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी? कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी, ध्यान रखना हिंदी बोला हूं। कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी, कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं, लिख लिए। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी? हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी? कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, लिख लिए ना। हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, ठीक है ना। कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, लिख लिए। चौथा क्वेश्चन, तुम लोग 5-6 वहां पर बड़ा बदमाशी करते हो यार। एकदम फेविक्विक लगा के बैठा है, हमेशा वहीं बैठता है। एक दिन बल्ली का बकरा बनेगा तुम लोग, लिखो। चौथा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक द बोथ लैंग्वेजेस? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस? कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक द बोथ लैंग्वेजेस, है ना। कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक द बोथ लैंग्वेजेस, है ना। कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलते हैं? पांचवा क्वेश्चन, how many boys can speak only Hindi or only English? How many boys can speak only Hindi or only English? कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है ना। How many boys can speak only हिंदी और only English, ठीक है ना। कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक। ओके, बस 5 ही क्वेश्चन है, घबराओ मत, 5 और दूंगा। क्या हुआ? यस जरूर कर देंगे अगले साल। यहां देखो, तुमको मैं एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूं, फिर आपको एक और दूंगा ऐसा, ठीक। आप बनाइएगा, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं? हाँ, तैयारी रहिए, ऑलवेज रेडी। देखिए, यह है लड़का, यह है लड़कियां, लड़के लड़कियां, 5:3 के हैं रेशियो, 80 है टोटल, तो 50 लड़का और 30 लड़की, यस और नो। ये हमने लिखा 50 और 30, कौन नहीं समझा अपना हाथ उठाए, उठाए रखे जरा, थोपड़ा दिखाई दे जरा।
5:3 का रेशियो है, 80 है टोटल। भगवान न करे आपके दिन आए कि हाथ उठाना पड़े इसके लिए। ऊपर 5 नीचे 8 गुने 80। पीछे कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं, घर वालों को मत बताइएगा। 50 लड़का और 30 लड़कियां। किसी को तकलीफ है तो दोबारा हाथ उठाए, एकदम बांध कर रख देंगे ऊपर ना, समझा हाथ, कभी परमानेंट उठा रहेगा। देखो 50 लड़का और 30 लड़कियां। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? नो। इसे हम पहले सिखा चुके हैं, पहली क्लास में। चुप रहो तुम। 50 लड़का और 23 लड़की, ठीक। विद्यार्थी क्या क्या बोलते हैं? या तो केवल हिंदी बोलते हैं, या तो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी, ठीक है। या तो दोनों मिला मिला के बोलते हैं, बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है ना। ओके भाई, हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर। क्या? हाँ, एकदम खुला है पहले से। अच्छा, पहले से खुला है, ठीक है। 50 और 30, तो फिर तो तुम सुन ही रहा होगा। 50 और 30, ठीक। घर से खुल के आया इधर ना, ठीक है। 80 विद्यार्थी हैं, 50 लड़का और 30 लड़कियां। कोई दिक्कत तकलीफ? वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, देखो, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं। इतना इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। बच्चे पता है क्वेश्चन के साइज जैसे नापते हैं, ओह माय गॉड, पूरा है ना, ठीक ना। इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक, कता छोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो इतना इजी है कि आप समझो, देखो कितना इजी है। अगला बार आप ही का आने वाला है, देखो, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है भाई? अच्छा, हमको लगा नींद में है। देखो 50 और 30 तक किसी को दिक्कत? अब कहा कि केवल, अच्छा विद्यार्थी या तो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी, या दोनों, मतलब बोलने वाले सब हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, क्वेश्चन ये है, सुनिएगा ध्यान से, तब समझ में आएगा आपको भी ध्यान से, ठीक है ना। केवल हिंदी बोलने वाले लड़का और लड़की दोनों बराबर है, तो केवल हिंदी अंग्रेजी, केवल हिंदी का बॉयज और हिंदी गर्ल्स बराबर हैं, ये बात सब लोग जानिएगा। फिर कहा कि लड़कियां जो 30 हैं, तो लड़कियां जितनी हैं उसका 40% केवल हिंदी बोलती हैं। कितनी बोलती हैं? 40%। 30 लड़कियां हैं और 30 लड़की का 40% कितना होगा? 12। मतलब 12 लड़की ऐसी हैं जो केवल हिंदी बोलती हैं। कितनी? 12 लड़कियां। कितनी लड़कियां? 12 लड़कियां क्या करती हैं? केवल हिंदी बोलती हैं। तो लड़के भी 12 ही होंगे ना, क्योंकि प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश आर इक्वल, ठीक है ना, ओनली हिंदी आर इक्वल, ये था ना। केवल हिंदी बोलने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपस में बराबर है, ठीक है ना। केवल हिंदी बोलने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपस में बराबर है। क्या सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? ओ थैंक यू वेरी मच, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये 12 हैं तो ये भी 12 होंगे, ठीक है ना। लड़कियां की संख्या का 10% दोनों बोलती हैं, है ना। लड़कियों की संख्या का 10% लड़कियां दोनों भाषा बोलती हैं, तो 30 का 10% कितना होता? 3। लड़कियां इधर थी, लड़के इधर दिखी नहीं, है ना, ठीक है। लड़कियां इधर थी भाई, देखो ना। तो 3 लड़कियां जो हैं वो दोनों भाषा बोलती हैं। समझ में आया? कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां ऐसी हैं जो दोनों भाषा बोलती हैं। समझ में आ रहा है ना? किसी को तकलीफ तो नहीं आ रहा है?
देखो 12 लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं, 3 दोनों बोलती, 12 3 कितना हो गया, टोटल 30 हैं और सब बोलने वाली हैं, तो 15 हो चुका है, तो कितना बच गया, वो 15 किस में आएगा, यस ओनली इंग्लिश, अंग्रेजी है ना, हाँ, अंग्रेजी में हो गया, ठीक, समझ में आया, ओके। लड़के, ए लड़के भाई, कुल लड़कों का 58%, कुल लड़कों का 58% लड़के, 58% लड़के है ना, कितना परसेंट, यस 50 थे उसका 58, मालूम में कितना होता है 29, जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुल का 58, 50 बच्चे लड़के थे उसका 58% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं 29, ए भाई 12 ऐसे निकल गए, 29 ऐसे निकल गए, सब मिला के 41, तो कितने बच गए, नहीं समझ में आया, इन दोनों को मिलाकर 41 है, तो 9 ही बच गया ना, क्योंकि टोटल बॉयज कितने थे 50, और 50 में से 41 चला गया, तो 9 ही बचेगा ना, बोलो ना कितना बचेगा, सही उत्तर बोला है ना 9। किसी को दिक्कत भाई लोग, किसी को यही हार्ड था क्या, बन गया ना, अब एक एक का आंसर दो कैसे बनेगा, इस समझ में आया सबको, आ रहा भाई, पक्का, वाह, आप भी कमाल करते हैं कभी कभी। चलिए पहला क्वेश्चन था ये, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली, केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां 15 है। दूसरा क्वेश्चन, यस हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी, अरे हिंदी बोलने वाले 12 और 9 21 है। समझ में आया, ये हमसे हिंदी पूछा, क्या पूछा, ओनली हिंदी नहीं, हमसे हिंदी पूछा, बॉयज का, यस लड़के, हिंदी बोलने वाले लड़के, तो हिंदी मतलब जो केवल हिंदी बोलते हैं वो भी हिंदी बोलते हैं, और जो दोनों बोलते हैं वो भी तो हिंदी बोलते हैं। यदि यहां लिखा होता केवल हिंदी बोलने वाला तो हम 12 ही बोलते हैं, लेकिन इसलिए लिखा कि हिंदी बोलने वाला, तो हिंदी में दोनों आएंगे, केवल वाला भी और दोनों भाषा बोलने वाला, हाँ या ना, अरे वाह, जोरदार स्वागत किया आपने, 12 9 21। किसी को तकलीफ है, आया ना, हिंदी का मतलब और ओनली हिंदी दोनों समझ में आ रहा है ना, हिंदी में दोनों आ जाएंगे, जो केवल हिंदी बोलते हैं और जो दोनों बोलते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, ओके भाई। तीसरा बताओ, हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स ना, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, यही था ना, कितने प्रतिशत, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स ना कि बॉयज, क्या था, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी 12 और 12, स्टूडेंट्स मीन्स द बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, स्टूडेंट का मतलब लड़का लड़की दोनों है ना, तो लड़का लड़की केवल हिंदी था ना, तो 24 लोग बोलते हैं, कितने में से, टोटल आपको परसेंटेज निकालना आता है ना, टोटल 80 बच्चे हैं, कितने हैं 80 में से 24 हिंदी केवल बोलते हैं, ठीक, इसको प्रतिशत में लाना तो 100 से गुना कर दें, 0 ऐसे काट के 8 तिहाई 10 तिहाई 30%, एनी नो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, यस हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक द बोथ लैंग्वेजेस, तो 9 लड़के हैं और 3 लड़कियां, तो 9 और 3 ऐसे 12 लोग हैं। और बताओ, हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, और मतलब प्लस ओनली इंग्लिश 29, सब मिला के 41, केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी, तो केवल वाले कौन है, केवल वाले यही हैं,
ओके, केबल वाले भाई साहब, ठीक है ना? क्या ये 5 हो गए? अच्छा इधर, हाँ रिपीट कर दूं लास्ट वाला। स्टार्टिंग से देखो। ओके देखो, तेजी में देखिएगा, तेजी में। लड़के लड़कियां जो केवल हिंदी बोलते हैं बराबर हैं, और लड़कियां जो केवल हिंदी बोलती हैं कुल लड़कियों का 40%, तो लड़कियां 12 हैं, 40% 12 होगा, तो 12 लड़कियां, इधर है लड़कियां, 12 लड़कियां जो केवल हिंदी बोलती हैं तो लड़के भी 12 हो जाएंगे। लड़कियां जो दोनों भाषा बोलती हैं 10% है, तो 30 का 10, 3 लड़कियां, तो 12 3 15, तो बच गया 15। ओके, टोटल 30 थे ना। लड़के जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो 50 का 58% है, तो 29, 41, तो बच गया 9। ठीक है, ओके। अब क्या पूछा कि लड़की, कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती हैं, तो बोलेंगे 15। कितने लड़के हिंदी बोलते हैं, तो 12, 9, 21। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों नहीं केवल हिंदी बोलते हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी केवल हिंदी, तो 12, 12, 24, 80 में से 24 प्रतिशत में चेंज कर दिया। कितने विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं, तो 9 और 3, 12। कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी, तो केवल हिंदी केवल अंग्रेजी लड़के, लड़के मतलब 41। एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए हम लोग डरते हैं पहले से, है ना, फालतू में। अभी एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और जल्दी बनाइएगा, ठीक है ना? ये भी पूछा है असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएफ में, ठीक है ना? लिखिए जरा, तैयार है ना? सीपीएफ का एग्जाम देते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का, तो लिखिए, उसी में पूछा क्वेश्चन है। There are 120 number of students in a class. एक क्लास में 120 विद्यार्थी हैं। There are 120 number of students in a class. एक क्लास में 120 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? एक क्लास में 120 विद्यार्थी हैं। The number of girls are 50% the number of boys. The number of girls are 50% the number of boys. लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 50% है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 50% है। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 50% द नंबर ऑफ बॉयज। लिखें, नंबर ऑफ गर्ल्स, जाग रहे हैं ना? नंबर ऑफ गर्ल्स आर 50% नंबर ऑफ बॉयज। लिखें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 50% है, ठीक है ना? Students can speak only Hindi or only English or the both languages. Students can speak only Hindi or only English or the both languages. विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है? विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। लिखें, students can speak only Hindi और only English or the both languages, है ना? विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। सब लिख चुके हैं ना? आगे लिखिए, आराम से लिखिएगा, छोटे तो आसपास से लिख लीजिएगा, कहानी बड़ी है। The number of boys can speak only Hindi. The number of boys can speak only Hindi is 4040% of is 4040% of the number of boys. मैं फिर से बोलता हूँ, the number of boys can speak only Hindi. Number of boys can speak only Hindi is 4040% of total number of boys. कितना? 40% of total number of boys. लड़के जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, लड़के जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, लड़के जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, कुल लड़कों का 40% है। लड़के जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, कुल लड़कों का 40% है, ठीक? लड़के जो केवल हिंदी बोल सकते हैं,
कुल लड़कों का 40%। सब लिख चुके? और यह संख्या, आराम से लिखना, और यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से, यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से, यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से, यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। यह संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। and that quantity is 20 more than, that quantity is 20 more than the number of girls. That quantity is 20 more, that quantity is 20 more than number of girls, 20 more than number of girls can speak only Hindi. That quantity is 20 more than the number of girls can speak only Hindi. लिखें, that quantity is 20 more than the number of girls can speak only Hindi. लिख लिए? यह संख्या केवल हिंदी बोलने लड़कियों से 20 अधिक है। लिख लिए? पूर्ण विराम दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया। आगे लिखो, लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, कुल लड़कियों का 60% है। लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, कुल लड़कियों का 60% है। गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, girls can speak only English is 60% of total number of girls. It's 60% of total number of girls. Girls can speak only English. Girls can speak only English is 60% of total number of girls. लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, कौन? लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, कुल लड़कियों का 60% है। लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, कुल लड़कियों का 60% है। लिख लिए? तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने लड़कों से, तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने लड़कों से 16 कम है। तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने लड़कों से, यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने लड़कों से 16 कम है। तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोल लड़कों से 16 कम है। That quantity is 16 less than, that quantity is 16 less than the number of boys. That quantity is 16 16 है ना? That quantity is 16 less than the number of boys can speak only English. That quantity is 16 less than the number of boys. That quantity is 16 less than the number of boys can speak only English. ठीक है ना? यह संख्या केवल अंग्रेजी, कौन? यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने लड़कों से 16 कम है। ठीक? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 1, कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं? How many girls can speak only Hindi? How many girls can speak only Hindi? How many girls can speak only Hindi? कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं? लिख लिए? दूसरा क्वेश्चन, How many students can speak Hindi?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी? कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी? कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते? लिख लेना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी? कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? लिख लिए। तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पूरा सुनना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन तैयार है? लड़कियां जो दोनों भाषा बोलती हैं, लड़कियां जो दोनों भाषा बोलती हैं की संख्या, लड़के जो दोनों भाषा बोलते हैं कि संख्या का कितना प्रतिशत है? या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि दोनों भाषा बोलने लड़कियों की संख्या, दोनों भाषा बोलने लड़कियों की संख्या दोनों भाषा बोलने लड़कों का कितना प्रतिशत है? सिंपल में, ठीक है ना? फिर से बोलूं, दोनों भाषा बोलने वाले लड़कियों की संख्या, चुप रहो, दोनों भाषा बोलने लड़कों का कितना प्रतिशत है? नंबर ऑफ गर्ल्स, number of girls can speak the both languages, number of girls can speak the both languages, number of girls can speak the both languages, number of girls can speak the both languages is what percent of number of girls can speak the both languages is what percent of the number of boys is what percent of the number of boys can speak the both languages, है ना? फिर से, number of girls can speak the both languages is what percent of the number of boys is what percent of the number of boys can speak the both languages, ठीक है ना? दोनों भाषा बोलने वाली लड़कियों की संख्या, दोनों भाषा बोलने वाले लड़कियों की संख्या, दोनों भाषा बोलने वाले लड़कियों की संख्या दोनों भाषा बोलने लड़कों का कितना प्रतिशत है? चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सब तैयार हैं? चौथा लिखिए। हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? लिख रहे हैं ना? कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? ठीक है ना? पांचवा क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? ओके, कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? अंग्रेजी आ गया हो। अपने अपने शब्दों में धाएं धाएं व्यक्त करें। क्या करें? अपने अपने शब्दों में धाएं धाएं व्यक्त, धाएं धाएं। सबका आ गया? पक्का? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आ गया? कोई पूछना चाहते हैं?
ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो जी भाई, देखो, लड़कियां कुछ नहीं लड़कों का 50% है, लड़कियां जो लड़के के 50% है, मतलब रेशियो क्या है, 1:2, लड़की लड़का, लड़की 1 है तो लड़का 2 है, 50%, ठीक है। ओके, अब टोटल 120 है, डिवाइड करने आता होगा ना, 40 लड़कियां हैं और 80 लड़के। किसी भाई को तकलीफ इसमें, किसी बंधु को नहीं? ओके, थैंक यू। आगे बताना, क्वेश्चन था। ठीक से बोलो। नंबर ऑफ बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी is 40% of total number of boys. That means the 32 number of boys can speak only Hindi. है ना? लड़के जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, कुल लड़कों का 40% है। तो 80 का 40% कितना होगा? 32। तो ये 32 लड़के केवल हिंदी बोलेंगे, ठीक है ना? और यह संख्या 20 ज्यादा है, ये ज्यादा है 20 लड़कियों से, तो लड़कियां 20 कम है, 20 कम कर दो 12। ये ज्यादा है लड़कियों से, तो लड़कियां 20 कम होंगी ना ये 20 ज्यादा है तो लड़कियां 20 कम होंगी, हाँ या ना? मेरे बात नहीं समझ में आया? समझ गया ना? जैसे हमने कहा कि हम आपसे 20 ज्यादा हैं, हम आपसे 20 साल बड़े हैं, ज्यादा हैं, तो इसका मतलब आप 20 साल हमसे कम है, छोटे हैं, यही ना? तो यदि ये 20 ज्यादा है तो ये 20 कम होगा, हाँ या ना? थैंक यू। अच्छा, और बताओ। Yes, girls can speak only English. The 60% total number of girls. यही था ना? लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुल लड़कियों का 60%। कितनी लड़कियां हैं? 24 है। लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोलेंगी कितनी हैं? 24 है। कितनी है? 24 है ना? और यह संख्या क्या है? ये 16 कम है, मतलब 16 कम है लड़कों से, ही कम है, लड़का ज्यादा है, इसका मतलब लड़का 40 है, ये 16 कम है, तो लड़का 16, लड़का 16, लड़का 16 ज्यादा ही होगा, हाँ या ना? देवी और सजनों, समझ में आया? ओके, देखो इन सबको जोड़ो, 72 जोड़ो, कितना बच गया? इसको जोड़ो 72, तो कितना बच गया? 8। 72 8 80, ठीक है ना? इससे जोड़ो, कितना हो गया? 36, तो कितना बच गया? 4। आपका क्रियाकलाप समाप्त। अब एक क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन क्या, कितनी है केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियां जो केवल हिंदी बोलती हैं दिख रही है, कितनी है? ओके, दूसरा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, बस। तो हिंदी बोल लड़का यहां भी है और हिंदी लड़कियां इधर भी हैं, तो 32 और 8 40 और 12 4, सब मिला के 56 है। सब मिला कितने हैं? हाँ 56। समझ में आया? बोलो ना। अरे वाह, तो कमाल कर दिए जी, वेरी गुड। तीसरा बताओ। क्या बोल दिया? Number of girls can speak the both languages. What percent number of boys can speak the both languages? यही था ना? लड़कियां जो दोनों बोलती हैं वो कितनी है? वो कितना प्रतिशत होंगी लड़कों के जो दोनों बोलते हैं? 4 दूनी 8, 50 दूनी 50%, हाँ या? देवी और सज्जनों, हाँ या ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ए भाई बोलो बोलो, दिक्कत तो नहीं है? एकदम नहीं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नेक्स्ट, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली
इंग्लिश। कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं? अंग्रेजी वाले 40 और 24, 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120? कुल बच्चे 120 हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। भाग दो, 0 कट गया। 4 तिहाई 16 चौके 64, यही ना? 160 बटा में 3, 53 सही, 1/3%। यस और नो? 53 सही, 1/3%। यस और नो? यस या नो? यस नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चले। पांचवा, ओनली इंग्लिश बॉयज। ओह 40। किसी को दिक्कत? क्या आपको हार्ड लगा ये? तो आप डरते क्यों हैं? अभी एक क्वेश्चन लिखवाएंगे हम, हल्ला नहीं करना। और ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 1 पेज का होगा आसपास। ये तो आधा ही पेज का था ना। अब सुनिए, एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन आएगा जो हम बताने जा रहे हैं, ये आपको रीजनिंग के पजल में आएगा। जैसे आप पजल टेस्ट बनाएंगे ना, रीजनिंग एक चैप्टर होता है पजल, जो बैंक पीओ में ज्यादा आता है। ठीक, तो उसमें आप पढ़ेंगे। लेकिन हम एक क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं कि रीजनिंग जब पढ़ें तो आपको ये पता हो कि हमको परसेंटेज में कुछ पढ़ा था, तो कम से कम बूस्टअप आपका जो है दिमाग बढ़ेगा। ठीक है ना? पढ़ना रीजनिंग में है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। हम आपके जनहित में जारी करते हुए एक क्वेश्चन पजल का, पजल टाइप के परसेंटेज क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आप लिखिए। ओके, लिखिए। और बीच में कोई बोलिएगा नहीं, क्योंकि बीच में बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि 1 पेज के आसपास का है। ठीक है, खाली क्वेश्चन लिखिए। हाँ, आराम से। ये बैंक पीओ का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना? आते रहते हैं। There are 900 number of students in a college. There are 900 number of students in a college doing PG in. There are 900 number of students in college doing PG postgraduate है ना? PG in any one of the 5 subjects. Any one of the 5 subjects. There are 900 number of students in college doing PG in any one of the 5 subject. एक कॉलेज में 900 विद्यार्थी हैं। एक कॉलेज में 900 विद्यार्थी हैं जो 5 विषयों में से किसी एक विषय में पीजी कर रहे हैं। एक कॉलेज में 900 विद्यार्थी, कितना? एक कॉलेज में 900 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक कॉलेज में 900 विद्यार्थी हैं जो 5 विषयों में से किसी एक विषय में, 5 विषयों में से किसी एक विषय में पीजी कर रहे हैं। ठीक, लिखे। सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, जूलॉजी। जूलॉजी ब्रैकेट में करके, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स। देखिए, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिक्स। फिर से, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिक्स। ये मतलब 5 सब्जेक्ट है। ठीक है ना? इसको ब्रैकेट में ही बंद रखिएगा सबको। ठीक है ना? लिख लिए। हिंदी में इंग्लिश दोनों में यही लिखना है, जूलॉजी। बोलते क्या बोले? जीव विज्ञान बोलते हैं ना, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। मैथमेटिक्स, गणित। हिंदी में? अरे इंग्लिश में लिखो यार, हम तो मजाक कर रहे थे। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। मैथमेटिक्स का मतलब गणित। फिजिक्स भौतिकी, भौतिकी, भौतिकी। स्टैटिक्स सांख्यिकी, है ना? स्टैटिक्स, हाँ, सांख्यिकी, सांख्यिकी की।
सब लिख चुके यहाँ तक? प्लीज जैसे अभी आपने सब्जी बेचा दोबारा न बेचिएगा, नहीं तो फिर नहीं बोल पाएंगे पूरा, ठीक? The ratio of the number of boys and girls among those are respectively 5:4. The ratio of the number of boys and girls among those are respectively 5:4. जिसमें लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात, जिसमें लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, जिसमें लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है. The ratio of the number of boys and girls among those are respectively 5:4. लिख चुके हैं भाई? 20% of total number of girls. 20% of total number of girls. आवाज वहां नहीं आ रही है भाई साहब? वहां के आवाज को कौन नजर लगा दिया है? अच्छा हल्ला कर बच्चा लोग, आवाज नहीं जा रही है भाई साहब? ये बीमारी कब तक उसमें रहेगा? झाड़ फूक मत कीजिए आप लोग। एक मिनट, एक तो ऐसा है कि इसको बीच में रिपीट करना है मुश्किल है। 2-4 लाइन का हो तो अब 10 बार बोल दे ही तो सांसें फूल जाएंगे ना जी। चपरा आ रही है आवाज? आई? एकदम मुंह बंद करके बैठिएगा। ओके लिखिए 20% total number of girls are doing PG in zoology. 20% of total number of girls. 20% of total number of girls are doing PG in zoology. कुल लड़कियों का 20% लड़कियां, कुल लड़कियों का 20% लड़कियां, कुल लड़कियों का 20% लड़कियां जूलॉजी से, जंतु विज्ञान से पीजी कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना? ठीक है ना? कुल लड़कियों का 20% लड़कियां, एक मिनट, जूलॉजी से पीजी कर रही हैं, लिख लिए? ओके। और कुल लड़कियों का 25% लड़कियां, और कुल लड़कियों का 25% लड़कियां, कुल लड़कियों का 25% लड़कियां स्टैटिक से पीजी कर रही हैं। 25% of total number of girls, 25% of total number of girls doing PG in statics. 25% of total number of girls are doing PG in statics. कुल लड़कियों का 25% लड़कियां स्टैटिक से पीजी कर रही हैं। कोई दिक्कत? आगे फुल स्टॉप देने के बाद, फुल स्टॉप अपने मन से देते रहना, ठीक है ना? वो बोलने की चीज है। तैयार हैं सब लोग? Total number of students doing PG in botany is 220. Total number of students doing PG in botany, total number of students doing PG in botany is 220. बॉटनी में पीजी कर रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या 220 है। बॉटनी में पीजी कर रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या 220 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन बॉटनी इज 220। लिख लिए ना? ओके आगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स इज 150।
total number of students doing PG in mathematics is 150. मैथमेटिक्स में पीजी कर रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है। मैथमेटिक्स में पीजी कर रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स इज 150, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे लिखिए। Respective ratio between the number of girls and the number of boys. Respective ratio between number of girls and the number of boys. Respective ratio between the number of girls and the number of boys. Doing PG in statics, doing PG in statics are respectively 2:3. Respectively द्वारा मत लिखना। Are 2:3. Respective ratio between the number of girls and the number of boys. पहले girls से ध्यान रखना, girls and the number of boys doing PG in statics are 2:3. स्टैटिक्स में पीजी कर रहे स्टैटिक्स में पीजी कर लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात, स्टैटिक्स में पीजी कर स्टैटिक्स में पीजी कर रहे स्टैटिक्स में पीजी कर रहे लड़कियां, लड़की लिखना, ठीक है ना, लड़कियां, गर्ल्स और बॉयज, लड़कियां और लड़के, है ना, गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात 2:3 है। लिखें, स्टैटिक्स में पीजी कर गर्ल्स और बॉयज की संख्या का रेशियो 2:3 है, 2:3 है, फुल स्टॉप। 20% of total number of boys are doing PG in botany. 20% of total number of boys. 20% of total number of boys are doing PG in botany. कुल लड़कों का 20% लड़का, कुल लड़कों का 20% लड़का, कुल लड़कों का 20% लड़का बॉटनी से पीजी कर रहे हैं। ठीक है ना, कुल लड़कों का 20% लड़का बॉटनी से पीजी कर रहे हैं। ठीक है ना, बॉटनी से पीजी कर रहे हैं, फुल स्टॉप। रिपीट। ये पॉसिबल अब नहीं है। जब बच्चों का छूटेगा वहां के लिखो, दोस्तों से लिख लेना। अब ये क्वेश्चन आज लिखा पाऊंगा, ठीक है ना, करवाऊंगा तो कल ही, है ना, ठीक है ना। इसलिए जहां से सुनाई दे रहा बच्चों वहां से लिखिए, आप टेंशन मत लिखिए, है ना, और कल लिख लीजिए किसी से मांग के, ठीक है। प्लीज, समय बर्बाद होगा क्योंकि बैक गियर नहीं लग गया, इसमें गियर फंस गया देखो ठीक है ना। अच्छा ठीक है, यहां तक लिख लिया। कुल लड़कों का 20% लड़के बॉटनी से पीजी कर लिख लिए। हाँ, इसके आगे लिखो जो नहीं लिखा है, यहां से लिखो। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, the ratio between the number of girls and the number of boys doing PG in mathematics, the ratio between the number of girls and the number of boys, the ratio between the number of girls and the number of boys doing PG in mathematics are 1:2, are 1:2। मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात, मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात 1:2 है। लिख रहे ना भाई, मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात 1:2 है। लिखें, ओके। अभी लिखते जाओ, सांस मत लेना। मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे गर्ल्स और बॉयज की संख्या रेशियो 1:2 लिख लिए। There are equal number of boys and girls doing PG in physics. There are equal number of boys and girls. There are equal number of boys and girls doing PG in physics. फिजिक्स में पीजी करे बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपस में बराबर है। फिजिक्स से पीजी करे बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपस में बराबर है। फिजिक्स से पीजी करे बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपस में बराबर है। फिजिक्स से पीजी करे बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपस में बराबर है। लिख लिए, very good। 180 number of students doing PG in geology। 180 number of students doing PG in geology। 180 number of students doing PG in geology। 180 विद्यार्थी जियोलॉजी से पीजी कर रहे हैं। 180 विद्यार्थी जियोलॉजी से पीजी कर रहे हैं। लिख लिया।
क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा आप। What is the total number of students doing PhD in physics and statistics together? What is the total? What is the total number of students? Please लिखें, हल्ला नहीं करना। What is the total number of students doing PhD in physics and statistics? What is the total? आप बोलिएगा मत, हम 4-5 बार बोल देंगे, आदत है हमें। आप बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। What is the total number of students doing PG in physics and statistics together? ठीक है ना? फिजिक्स और स्टैटिक्स से कुल कितने विद्यार्थी पीजी कर रहे हैं? फिजिक्स और स्टैटिक्स से कुल कितने विद्यार्थी फिजिक्स और स्टैटिक्स से कुल कितने विद्यार्थी पीजी कर रहे हैं? लिख लिए क्या? सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन, what is the ratio between the boys? What is the ratio between boys doing PhD in mathematics? What is the ratio between boys doing PhD in mathematics and the number of girls doing PhD in botany? What is the ratio? What is the ratio between boys doing PhD in mathematics and the number of girls doing PhD in botany? मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या, मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या, और बॉटनी से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या। मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या और बॉटनी से पीजी कर लड़कियों की संख्या। बॉटनी से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या, बॉटनी से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालें। मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या और बॉटनी से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालें। हो गया? थर्ड क्वेश्चन, तैयार हैं सब लोग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज डूइंग PhD in zoology? What is the difference between the boys doing PhD in zoology and the number of girls doing PhD in mathematics? What is the difference between boys? What is the difference between boys doing PhD in zoology and the number of girls doing PhD in mathematics? जूलॉजी से पीजी कर लड़कों की संख्या, जूलॉजी से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या, जूलॉजी से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या, और मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या, मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या। लिखिए सब लोग, मैं फिर से बोलता हूं, जूलॉजी से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या और मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या का अंतर बताएं। जूलॉजी से पीजी कर रहे लड़कों की संख्या, मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या का अंतर बताएं। ठीक है? चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इन विच पीजी कोर्स द नंबर ऑफ गर्ल्स आर हाईएस्ट? In which PG course the number of girls are highest, and in which PG course the number of boys are lowest? इसमें जो ऐसे जो पैसेंस खो रहे हैं ना, 100% MTS का लाइक है, मजाक नहीं। जो अधिकारी होंगे उनको लगेगा कि मेरे लाइक क्वेश्चन है, चपरासी होगा वो तो कहेगा तो मेरे लायक है ही नहीं। इसलिए तो मुंह बंद करके लिखो अधिकारी गण। मैं फिर से बोलता हूं, जिंदगी ऐसे निकल जाएगा दूसरे के वाहवाह करने में, अपनी वाहवाही पता नहीं कब होगा। चुपचाप लिखो। In which PG course the number of girls are highest? In which PG course the number of girls are highest? And in which PG course the number of boys? In which PG course the number of boys are lowest?
किस पीजी कोर्स में लड़कियों की संख्या अधिकतम है? किस पीजी कोर्स में लड़कियों की संख्या अधिकतम है? और किस पीजी कोर्स में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? और किस पीजी कोर्स में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? लड़कियों की संख्या किस पीजी कोर्स में अधिकतम है और किस पीजी कोर्स में लड़कों की संख्या लोवेस्ट है? हाँ या ना? पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ है the number of girls doing PhD in statics, the number of girls doing PhD in statics is what percent of the number of girls doing PhD in statics is what percent of the number of boys is what percent of the number of boys doing PhD in physics? Number of girls doing PhD in statics is what percent of the number of boys doing PhD in physics? लिखो, स्टैटिक्स में पीजी कर लड़कियों की संख्या, स्टैटिक्स में पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या, स्टैटिक्स में पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या, स्टैटिक्स में पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या, फिजिक्स में पीजी कर रहे लड़कों का, फिजिक्स से पीजी कर लड़कों का कितना प्रतिशत है? फिर से, स्टैटिक्स से पीजी कर लड़कियों की संख्या, स्टैटिक्स से पीजी कर रहे लड़कियों की संख्या, फिजिक्स से पीजी कर रहे लड़कों का कितना प्रतिशत है? 5 हो गया क्या? अच्छा, ये जो है जिनका छूट गया हो लिख लेंगे आसपास से कल तक, और इसको कल बनवाएंगे, ठीक है? कैसा रहेगा? आज आप जाइए, आराम कीजिए, थक गए होंगे।